रास्ते जो होते हैं वो दो ही तरीके के होते हैं। एक तो वो होता है जो पहले से आपको जिसकी जानकारी मिली, जिसको आपने लोगों को फॉलो करते हुए देखा या जिस रास्ते पे लोगों को जाते हुए देखा। और दूसरा रास्ता वो रास्ता है जो आपने बनाया है, जो आपने चुना है, जिसके जिसके निर्माता आप हैं, जिसके विचारक आप हैं, जिस रास्ते के आखिरी छोर तक आप पहुंच सकते हैं। ऐसा ऐसा आपकी स्ट्रेंथ कहती है, ऐसा आपका लगाव कहता है, आपकी समझ कहती है। तो वो रास्ता आपका अपना रास्ता होता है। अगर आप इस बात को सोचेंगे तो वही रास्ता आपके लिए ज़्यादा सही है जिस रास्ते को आपने बनाया है, जिस रास्ते को आपने चुना है। ना कि वो रास्ता जिसको देख के, जिसको चूंकि लोग उस रास्ते से जा रहे हैं इसलिए, या फिर पहले से चलता आ रहा है इसलिए आपने फॉलो किया है, आप उस पर चले। इन दोनों ही रास्तों में जो मूलभूत अंतर है वो यही है। आप कोई रास्ता क्यों चुनते हैं या आप कोई नया रास्ता क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता होता है। आपको ये पता होता है कि आप कौन सा काम बहुत अच्छे से करते हैं, कौन सा काम अच्छे से करते हैं, और कौन सा ऐसा काम है जहां आपके हाथ ढीले हैं, कौन सा ऐसा काम है जिसे आप उतनी मजबूती से नहीं कर सकते जितनी मजबूती से कोई दूसरा या कोई तीसरा व्यक्ति कर सकता है। यही वो जगह है, यही वो चौराहा है जहाँ पे हर व्यक्ति अपने अपने रास्ते जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति का जो कैलिबर है वो अलग अलग है, और सिर्फ अलग अलग ही नहीं है, वो अलग अलग क्षेत्र का भी है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब व्यक्ति पहले से ही बनाए गए रास्तों पे चल रहा है या जो लोग कह दे रहे हैं उसी को फॉलो कर ले रहा है, तो फिर वो अपने साथ नाइंसाफी कर दे रहा है। और इसका खामियाजा समाज भी भुगतता है, देश भी भुगतता है, व्यक्ति तो उसको फेस करता ही करता है। अलग अलग स्क्रिप्चर्स में अलग अलग लोगों के अनुभवों में अलग अलग चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं। देखिए, कोई ऐसा योद्धा है जिसको तलवार चलानी अच्छे से आती है, कोई ऐसा योद्धा है जो गदा अच्छे से चला लेता है, किसी का नाम जो है स्क्रिप्चर्स में इसलिए है क्योंकि वो दूसरी किसी स्किल में माहिर है। तो अलग अलग स्किल हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जिस पे उसकी पकड़ है, जिसको वो मजबूत समझता है अपने लिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों नहीं व्यक्ति चल पाता है उस रास्ते पे जिस रास्ते का चयन उसने किया होता है, या जिस रास्ते को वो खुद चूज करता है अपने लिए, या जिस रास्ते को वो अपने लिए सही मानता है। उसमें बड़ी हिस्सेदारी लोगों की होती है। लोग उसको उस रास्ते पे जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं, उसको कंफ्यूज करते हैं। कहीं कहीं रोकते हैं और कहीं कहीं कंफ्यूज करते हैं। रोकने का एक तरीका यह भी है कि उसको कंफ्यूज करते रहते हैं, लेकिन कंफ्यूज भी उसी व्यक्ति को किया जा सकता है जो अपनी कैलिबर पे जिसको डाउट है, या अपनी रणनीति पे जिसको डाउट है, या अपनी जिसको कहते हैं डायरेक्शन पे जिसको डाउट है, उसी को कंफ्यूज किया जा सकता है। यही वजह है कि जो लोग लक्ष्य तक पहुंचते हैं वो एक माइलस्टोन बनते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं, उनका उदाहरण दिया जाता है लोगों को समझाने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने हर तरीके का स्ट्रगल फेस किया है, और उनका जो फर्म बिलीव था अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी काबिलियत पे, उसकी वजह से लोग उन्हें याद करते हैं। वरना हर व्यक्ति जो आपका अच्छा चाहता है, जो आपका भला चाहता है, वो अपने तरीके से आपके लिए सोचता है। वो ये सोचता है कि जो काम उसे इजी पड़ रहा है, जो काम वो अच्छे से कर पा रहा है, या जिस काम को वो समझ रहा है कि उसमें ज़्यादा फ्यूचर है, वही काम आपको करना चाहिए। वो ऐसा सोचता है, उसके सोचने का पैटर्न ये है। वो इस बात को नहीं समझता है कि जो मेरा जोन है या जिस काम को मैं अच्छे से कर लेता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही जोन, वही काम सामने वाला कंफर्टेबली कर पा रहा है। दुनिया की कभी मत सुनो। ये मत सोचो कि दुनिया को क्या सलाह दे रही है, क्या आपके लिए सही है, दूसरे की नज़र में क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, या क्या दूसरे क्या चाहते हैं या क्या दूसरे क्या नहीं चाहते। अगर इस बात को सोचोगे तो हमेशा तुम अपनी स्ट्रेंथ,
आपका जो बिलीव है उसमें कहीं ना कहीं आप डाउट अपने आप करने लगोगे। उसमें आपको अपने आप संदेह होने लगेगा कि मुझे ये काम आता है या नहीं आता है, मैं इस काम का माहिर हूँ या नहीं हूँ, मैं इस रास्ते पे जा भी पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। अपने आप ही आपको डाउट होने लगेगा, आपको अपनी ही एबिलिटीज पे, आप अपने ही कैलिबर पे डाउट करने लगेंगे।